शाओले ने बिना छुपाए अपनी नाराजगी दिखाई। व्हाट ये ऐसे उसका हाथ पकड़ सकती है, सो फेक स्वीट टाइप। और सबसे एनोइंग बात यह है कि शेन्योन को ये सब अच्छा लग रहा है। क्या मैं यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा हूँ, एक थर्ड व्हील? ये सोचकर शाओले आगे बढ़ी और शेन्योन का दूसरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर शेन्योन ने सरप्राइज में पूछा, तुम क्या कर रही हो? शाओले ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। ये देखकर जिनान का चेहरा उदास हो गया। वो मन ही मन सोच रही थी, आखिरकार शेन्योन फिर भी उसे ही ज्यादा फेवर करता है। ये देखकर शेन्योन ने तुरंत जिनान का छोटा सा हाथ पकड़ा और सॉफ्टली कहा, कोई बात नहीं, बस अच्छे से पकड़े रहना। जिनान थोड़ी इमोशनल हो गई और ऊपर देखकर बोली, शेन्योन। इस वक्त शाओले बोल उठी, तो तुम मुझे टाइट पकड़ने नहीं दोगे? ये सुनकर शेन्योन ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन बना के कहा, क्या तुम और ज्यादा चिपकना चाहती हो? वो मनी मन सोच रहा था, सॉफ्ट तो है पर मुझे लिमिट का भी ध्यान रखना होगा, यहाँ इतने लोग देख रहे हैं। शाओले बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे पकड़े रहना है। शेन्योन ने एक लंबी साई लेकर कहा, अगर ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें पकड़ने ही नहीं दूंगा। ये सीन देखकर आसपास के लोग भी रुक गए और बातें करने लगे। क्या ये टीवी ड्रामा है या फिर बस इतना ही कह सकती कि बंदा सुपर रिच है और गेम अच्छा खेलता है? मुझे हमेशा से लगता था सारी सुंदर लड़कियां कहाँ चली गई, अब समझ आया सब इस थीफ के पास है। ये दोनों लड़कियां कैसे मान गई? क्या रियल लाइफ में भी 3 लोगों का ग्रुप एग्जिस्ट करता है? भीड़ की नजर अपनी तरफ लगी देखकर शेन्योन मनी मन मुस्कुराया और सोचा, सामने जो एडमायरेशन, जेलेसी और थोड़ी सी हेट वाली नजरें आ रही है ना, उन्हें देख के दिल में अलग ही फीलिंग आ रही है। और दूसरी तरफ शाओले ने अनएक्सपेक्टेडली कम्पीटिंग फॉर अटेंशन मोड ऑन कर लिया है। लगता है आज रात इन दोनों का सीन एक साथ होना भी मुमकिन है। थोड़ी देर बाद तीनों एक फैशन स्टोर के अंदर पहुंचे। जैसे ही एंट्री ली, एक फीमेल एम्प्लॉय ने रिस्पेक्ट से झुककर कहा, मिस्टर शेन, काफी टाइम बाद आए हो। शेन्योन थोड़ा ऑकवर्ड सा और शर्मिंदा होके बोला, हाँ मैं तो गर्लफ्रेंड नहीं, 2 फ्रेंड्स को यहाँ शॉपिंग के लिए लाया हूँ। इतना कहकर वो दोनों लड़कियों को अंदर ले गया। पीछे खड़ी एम्प्लॉय मनी मन सोचने लगी, मिस्टर शेन अब तो दिखावा भी नहीं करते, पहले एक एक करके लाता था, अब सीधा दोनों एक साथ ले आता है। टाइम मैनेजमेंट के मास्टर हो या अब मैनेज करना ही छोड़ दिया। अंदर आते ही शेन्योन ने जिनान से कहा, देखो तुम्हें जो पसंद आए ले लो, तुम जो चाहो चूज कर सकती हो। जिनान सीधे सीधे बोली, ओके। पर ये देखकर शाओले ने मतलब भरी आवाज में कहा, शेन्योन यहाँ के बैग्स और ज्वेलरी कितनी सुंदर है। शेन्योन ने भी बिना इमोशन के जवाब दिया, हाँ पैसा कभी गलत जगह खर्च नहीं होता मेरा। ये सुनकर शाओले थोड़ी स्पीचलेस हो गई और मन में सोचने लगी, हम दोनों का गैप कितना बड़ा है। वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स के गिफ्ट चूज कर सकती है और मैं सिर्फ एक वेस्टर्न मिल के लायक हूँ। फिर 10 मिनट बाद जिनान ने ब्रांडेड हील्स की एक पैर चूज की और एम्प्लॉय ने ध्यान से पैक कर दिया। शेन्योन ने ये सब देखा और पूछा, इतनी मुश्किल से तुम्हें बाहर लाया हूँ, सिर्फ 2 ही चीजें और ले लो, क्या बैग्स या क्लोथ्स पसंद नहीं आए? जिनान मुस्कुराते हुए बोली, नहीं शेन्योन, लास्ट टाइम आपने काफी कुछ दे दिया है, आज 2 चीजें काफी है। शेन्योन बोला, मेरे साथ फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, आज कम से कम 1 लाख की शॉपिंग होनी चाहिए, यहाँ कुछ पसंद ना आए तो और स्टोर्स भी चल सकते हैं। और वो मनी मन सोच रहा था, भले ही लिटिल ड्रैगन गर्ल पैसा बचाना चाहती है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा खर्च करूंगा तो सिस्टम से रिटर्न भी कम मिलेगा, ये तो बहुत ही कम है। जिनान ने और मना नहीं किया, बस मुस्कुरा के बोली, ठीक है। ये सीन देखकर स्टोर के एक कोने में लड़की खड़ी थी, अपने बॉयफ्रेंड से धीरे से कहा, दूसरों के बॉयफ्रेंड्स को कम से कम 1 लाख का बोल रहा है, इतना कैपेबल तुम भी बोल सकते हो? उसके बॉयफ्रेंड के माथे पर ये सुनते ही तुरंत पसीना आ गया। इधर शाओले भी मनी मन सोच रही थी, जेलसी से भरी हुई, उसके लिए 1 लाख और मेरे लिए बस 2000, और सबसे बड़ी बात वो तो मेन वाइफू भी नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आती ही नहीं, ये कंपैरिजन का दर बहुत ज्यादा है। फिर करीबन 20 मिनट बाद एक ढेर सारा सामान चेकआउट काउंटर पे आ गया। जिनान बोली, शेन्योन बस इतना काफी है। शेन्योन ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, अच्छा ठीक है। फिर शाओले की तरफ देखा और बोला, शाओले तुम भी एक चीज चूज कर लो। ये सुनकर वो हैरान रह गए, फिर एक्साइटमेंट से पूछा, सच में? शेन्योन ने बस कहा, हाँ जाओ। शाओले भी काउंटर की तरफ इशारा करते हुए बोली, फिर मैं सच में जा रही हूँ। ये देखकर शेन्योन ने मनी मन सोचा, भले ही शाओले का फेवरेबिलिटी अभी तक दिख नहीं रहा, लेकिन देना जो है वो देना ही पड़ेगा। ये लड़की कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग है, थोड़ी जिद्दी भी। इस टाइप की लड़की को मैं लीड नहीं करने देना चाहता, इसलिए आज जिनान के थ्रू थोड़ा वार्न करना जरूरी है। करीबन 15 मिनट बाद शॉपिंग खत्म हुई और तीनों पार्किंग गैरेज की तरफ चल पड़े। शेन्योन ने भी चलते चलते चुपके से हिसाब लगाया। जिनान पर 1,20,000 खर्चा हुआ और शाओले पर 50,000। पर क्योंकि शाओले का फेवरेबिलिटी मार्क अभी तक दिख रहा नहीं है, सिस्टम ने सिर्फ लॉन्ग जिनान का ट्रिपल रिटर्न दिया, तो टोटल मिला के 1,90,000 का हल्का सा प्रॉफिट। सब जन कार में बैठने लगे, तभी शाओले ने पूछा, शेन्योन हम आप कहाँ जा रहे हैं? शेन्योन ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें इंटरनेशनल डॉम स्कूल छोड़ देता हूँ। जवाब सुन के शाओले हैरान होकर बोली, हाँ और फिर तुम दोनों क्या करोगे? शेन्योन ने शांत तरीके से बोला, हम तो नेचुरली होटल जा रहे हैं।
ये सुनकर शाओले थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, शेन्योन मैं भी आ सकती हूँ क्या? शेन्योन ने तुरंत मुड़ के देखा और पूछा, तुम वहाँ क्या करने की सोच रहे हो? इस टाइप के फन में मत घुसो, चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। शाओले फिर भी अपने पिघलाने वाले आवाज में बोली, प्लीज शेन्योन, बस एक राइड के लिए सही मुझे भी साथ ले चलो, मैं पास ही रुक जाऊंगी। शेन्योन ने बेचैन होकर सांस लिया और बोला, अरे यार मैं तुमसे हार गया, मैंने कह दिया ना सिर्फ राइड, ओके। थोड़ी देर बाद उनकी रेडिसन होटल के सामने गाड़ी रुकी। होटल को देखते ही शाओले हैरानी से बोली, हाँ ये तो वही होटल है ना जो उस दिन तुमने मेरे लिए बुक किया था। क्या आज भी वही लग्जरी रूम है जो पिछली बार था? शेन्योन ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, तुम अपना काम देखो, इधर उधर क्यों टांग अड़ा रही हो, हमें ऊपर जाना है। ये सुनकर शाओले थोड़ी नाराज होकर बोली, मुझे क्यों कहीं और जाके टाइम पास करना पड़ेगा? शेन्योन ने बड़ी कामली आवाज में कहा, गाड़ी में बैठते वक्त यही तो तुमने खुद से बोला था। फिर शाओले थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, तो क्या मैं ऊपर नहीं आ सकती तुम्हारे साथ? उसका ये सवाल सुनते ही शेन्योन ने उल्टा सवाल कर दिया, तुम ऊपर जाके करोगी क्या? हमारे बीच में थर्ड व्हील बनना है क्या? ये सुनकर शाओले चुप हो गई और मनी मन सोचने लगी, शुरू में तो बस इनका सीन खराब करना था मुझे, पर अगर मैं सच में ऊपर चली गई तो क्या शेन्योन और हम तीनों एक साथ नहीं हो जाएंगे? नहीं, ड्रीम ऑन। इसी बीच शेन्योन अचानक से बोला, अगर तुम थोड़ा रश करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग लग्जरी रूम ओपन करवा देता हूँ, कैसे रहेगा? शाम को हम सब डिनर भी कर सकते हैं। ये सुनते ही शाओले खुशी से उछल पड़ी और बोली, ओके। लिफ्ट की तरफ शाओले ने जिनान की तरफ मुड़कर बात शुरू की, हेलो तुम्हारा नाम क्या है? जिनान ने भी सीधा जवाब दिया, मेरा नाम लॉन्ग जिनहान है, 2000 बॉर्न अकाउंटिंग स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर शाओले ने भी अपना इंट्रो दिया, ओह हेलो मेरा नाम शाओले है। जिनान बोली, मुझे तुम याद हो, तुम स्कूल में कॉस्प्ले के लिए काफी फेमस थी। ये सुनकर शाओले थोड़ा घमंडी अंदाज में बोली, हाँ अगर मेरे पास थोड़ा अलग टैलेंट और स्किल नहीं होता तो शेन्योन मुझे एंटरप्रेन्योरशिप जोन के लिए सिलेक्ट ही नहीं करता। जिनान ने भी शांति से मुस्कुराते हुए करारा जवाब दिया, हाँ तुम्हारी स्किन भी काफी फेयर और कॉस्प्ले भी अच्छा करती हो, तो शेन्योन का तुम्हें चूज करना नॉर्मल ही है। एक्चुअली मैंने भी स्टार्टअप जोन के लिए रजिस्टर किया था, पर लिस्ट पब्लिक होने से पहले ही शेन्योन ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट का काम संभालने को बोला। ये बात सुनकर शाओले के दिल में थोड़ा चुभा, डैम कौन सी हेल्प, बस यही दिखाना चाहती कि मुझसे पहले इसे शेन्योन ने चूज किया था। फिर शाओले एक भौंदूसी शक्ल बना के शेन्योन की तरफ ऐसे देखती रही जैसे उसे बोल रही हो, देखा अब उसकी असली नेचर बाहर आ रही है, उसके मासूम और वीक लुक से धोखा मत खाना। ये देखते हुए शेन्योन ने मनी मन थक कर सोचा, जहाँ औरतें होती है वहाँ बीच बीच में कंपटीशन और अंडरकट्स होते ही है, छोटी सी बात भी कंपेयर होती है, कौन पहले मिला, कौन ज्यादा क्लोज है, ये सब क्या मैटर करता है? वैसे भी तुम सब मेरी ही हो। अगर दो लड़कियों में ये हाल है, अगर 4-5 एक साथ होती तो क्या होता? लगता है फ्यूचर में हारमोनियस हारम का सपना देखना ही नहीं चाहिए। लिफ्ट से बाहर आती अचानक उसका फोन बज उठा। शेन्योन ने जिनान से कहा, तुम दोनों पहले रूम में चली जाओ, मैं कॉल ले लेता हूँ। फिर साइड में आते ही फोन उठाते हुए बोला, हेलो मिनहुई, क्या बात है? दूसरी तरफ से मिनहुई की आवाज आई, शेन्योन लिनलिन ने आज लीव ले लिया और घर चली गई, मुझे डॉम में अकेला रहना अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम आ सकते हो मेरे पास? शेन्योन ने तुरंत जवाब दिया, शायद आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि उसका तो अलग ही प्लान है। ये सुनकर मिनहुई उदास होकर बोली, ओके तो मैं खुद ही रेडिसन होटल के लग्जरी रूम में आकर रह लेती हूँ। ये सुनकर शेन्योन शॉक में बोला, हाँ तुम रेडिसन आ रही हो? मिनहुई बोले, हाँ मैं लगभग पहुंच ही गई हूँ। ये सुनते ही शेन्योन के मन में गाली निकल गई, डैम लगभग पहुंच ही गई, मैंने तो स्पेशली उसके लिए यहाँ लॉन्ग टर्म रूम रेंट किया था, ऊपर से जब वो यहाँ नहीं होती थी तब मैं सिस्टर लिन और लॉन्ग जियान को भी यही ले आया करता था। नहीं, मुझे सिर्फ कन्वीनियंस के लिए सेम होटल में रूम नहीं लेने चाहिए थे, पर अच्छा है रूम ओवरलैप नहीं होते, लगता है आज की रात काफी अनयूजुअल होने वाली है। फिर उसने तुरंत प्लान बनाया और बोला, ठीक है तुम पहले लग्जरी रूम में वेट करो, मैं इधर का काम निपटा के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मिनहुई हैरान होकर बोली, सच में? शेन्योन लॉबी में तेज तेज चलते हुए बोला, बिल्कुल सच, और मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी प्रिपेयर किया है। मिनहुई खुश होकर बोली, ओके क्या सरप्राइज? शेन्योन ने कहा, टाइम आने पर बता दूंगा, मैं एग्जैक्ट टाइम मैसेज कर दूंगा। इधर शाओले और जिनान रूम में आ चुकी थी। शाओले ने जिनान से पूछा, जिनान क्या तुम्हें पता है शेन्योन बाहर कॉरिडोर में किससे बात कर रहा है? जिनान ने सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। फिर शाओले ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा, तो क्या तुम शेन्योन के साथ काफी बार सो चुकी हो? ये सवाल सुनकर जिनान का चेहरा लाल हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये देखकर शाओले ने तुरंत हाथ हिलाकर बोली, अरे कुछ और मतलब मत निकालना, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो तुम्हें मुझसे इतना अलग तरीके से क्यों ट्रीट करता है। जिनान की आंखों में थोड़ी सी उदासी आ गई और उसने कहा, तुम्हें लगता है ये डिफरेंस ज्यादा है? तुमने अभी तक शेन्योन का किसी और लड़की के साथ एटीट्यूड देखा ही नहीं। ये सुनकर शाओले इम्पेशेंट होकर बोली, कौन सा एटीट्यूड? वो लड़की कौन है? जिनान ने शांति से जवाब दिया, तुम्हें जानकर भी क्या ही मिलेगा।
शाओले ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, आंखों में पूरी सिंसियरिटी के साथ बोली, तुमने एम्प्रेसेस इन पैलेस नहीं देखी क्या? जैसे ही कोई ज्यादा पावरफुल आता है हमें यूनाइट होना चाहिए, एक दूसरे को वार्म देनी चाहिए। यूनाइटेड सिस्टर्स तो ईस्ट सी तक सुखा सकती है, तभी तो प्रमोशन मिलती है। उसकी ये बातें सुनकर जिनान एकदम से स्टन्ड हो गई। जिनान को ऐसे सोच में डूबा देख शाओले मनी मन सोचने लगी, मुझे लगा था लॉन्ग जिनान की पोजीशन शेन्योन के दिल में काफी ऊपर होगी, पर लगता है ये भी मेरी तरह ही फूड चेन के बिल्कुल बॉटम पे है। लोवेस्ट लेवल पे भी शॉपिंग के लिए 1 लाख, तो फिर मेन वाइफू को कितना खर्चा मिलता होगा? ये सोचते हुए शाओले को भी थोड़ा उदास फील हुआ। समझ गई मैं, स्टार्टअप बेस सिर्फ गेम का एंट्री टिकट है, अगर और ऊपर जाना है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी अचानक शाओले की नजर जमीन पर पड़े बैग पर पड़ी। हैरान होकर बोली, तुम इतना बड़ा बैग क्यों उठा के लाई हो? अंदर क्या भर के रखा है? ये कहकर शाओले ने बैग उठा लिया और देखने लगी। ये देखते ही जिनान के गाल चुकंदर जैसे लाल हो गए। वो घबरा के बोली, रुको मत देखो इसके अंदर। और तब तक देर हो चुकी थी। शाओले बैग खोल चुकी थी। अंदर का सामान देखकर वो वही के वही फ्रीज हो गई। डैम, ये कैमिसल कुछ ज्यादा ही डेयरिंग और छोटा नहीं है, कितना एम्बेरेसिंग है यार, और पूरा कॉम्बो सेट भी है। इनके सामने तो मेरे कॉस्प्ले आउटफिट्स किंडरगार्टन लेवल लग रहे हैं। उन्हें देखकर शाओले के दिमाग में तुरंत सीन आ गया। जिनान चाइनीज सिस्टर आउटफिट पहने हुए शेन्योन के साथ चिपकी थी। मनी मन वो बोली, पूरे 3 सेट्स, थोड़े स्पाइस के लिए ठीक है पर इतने सारे हैं। फिर फाइनली उसने जिनान की तरफ देखकर पूछ लिया, गुड सिस्टर, तुम यूजुअली शेन्योन को ऐसे ही प्लीज करती हो क्या? जिनान ने जल्दी से सारी चीजें वापस बैग में भर दी और शर्मा कर बोली, मेरी चीजों को मत छेड़ो। शाओले ने बनी ईयर्स उसके हाथ में देख के साई करते हुए कहा, क्या शेन्योन सच में इतना पिकी है? तुम्हें 3 आउटफिट लाने पड़ती है सिर्फ उसको चूज करने के लिए? जिनान थोड़े हेवी एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुम बाद में समझ जाओगी। शाओले ने फिर पूछा, शेन्योन इतना सब करता है, उसका बॉडी हैंडल भी कर पाता है क्या? रोज इतने ट्रिक्स, मुझे तो लगता है दिल से रेडी होता है पर उसकी बॉडी साथ नहीं देती। जिना ने अपने पिछले मोमेंट्स याद करते हुए कहा, तुम्हें बाद में सब पता चल जाएगा। और मनी मन सोचा, मुझे नहीं पता शेन्योन हैंडल कर पाता है या नहीं, पर मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती। ये सुनकर शाओले बोली, अरे नहीं सिस, हम तो साइड बाय साइड लड़ने वाली कॉमरेड्स है और तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। तभी पीछे से शेन्योन आ गया, आधी बात सुन ली और बोला, क्या कॉमरेड्स, क्या साइड बाय साइड लड़ना? मैं बस कुछ मिनट्स लेट हुआ और तुम दोनों इतने क्लोज हो गई। शाओले तुरंत दोनों को डिफेंड करते हुए बोली, क्यों हम लोग कॉमरेड्स क्यों नहीं? तुमने एम्प्रेस इन पैलेस नहीं देखी क्या? हर कंकुबाइन एक दूसरे को सिस्टर्स ही बुलाती है। उनके पीछे से जिनान ने जल्दी से आउटफिट्स अपने बैग में डाल दिए। ये सुनते ही शेन्योन बोला, रहने दो, मैं कोई एम्परर नहीं हूँ। इसके जवाब में शाओले तुरंत पलट के बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम तो एम्परर से भी ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हो। जिनान भी ऑकवर्ड होते हुए बोली, शेन्योन चलो रूम के अंदर चलते हैं। शेन्योन कुर्सी पर बैठ गया और बोला, कोई जल्दी नहीं है, पहले इधर आओ और थोड़ा मसाज कर दो। ये सुनकर जिनान ओबिडेंटली बोले, हाँ ठीक है अभी आती हूँ। शाओले उठकर बोली, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जा रही हूँ। शेन्योन ने जिनान से पूछा, इनक्यूबेटर का क्या हाल है आजकल? मसाज करते हुए जिनान ने रिपोर्ट दिया, प्रोग्रेस काफी स्मूथ है। यानसोंग और मो जेंगवोंग का फर्स्ट राउंड स्टार्टअप फंड का 40% ट्रांसफर हो चुका है। वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर समर वेकेशन आ रही है तो टाइम पे ओपन नहीं हो पाएगा। शेन्योन ने सिर हिलाकर कहा, हम ठीक है, बस सीरियसली पुश हो रहा है वही काफी है। इसी बीच उसका हाथ धीरे धीरे जिनान के पीठ की तरफ सरक गया। ये देखकर जिनान थोड़ी कंफ्यूज और शर्माते हुए बोली, शेन्योन वो अभी भी यही है। शेन्योन अपने हाथ चलाते हुए मुस्कुराया और बोला, हाँ मुझे पता है, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या उससे? ये सुनकर जिनान ऑकवर्ड हो गए। उसके दिमाग में 2 मीनिंग चल रहे थे, एक शाओले के सामने क्लोज होने का, दूसरा शाओले के साथ मिलकर होने का। क्या मैं शेन्योन को मना कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, पर ये सच में बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और इसी सोच में उसने इमेजिन किया, शेन्योन एक बाजू उसके और एक बाजू शाओले के अराउंड। जिनान का ध्यान भटका हुआ देख शेन्योन ने उसके लिप्स पर एक किस कर दिया और बोला, सब ठीक है, फिक्र मत करो, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता जो वो नहीं चाहती। जिनान भी वो पैशनेट किस एक्सेप्ट करती है। तभी अचानक शाओले बाहर से अंदर आई और बोली, शेन्योन तो आज रात हम। ये कहते ही सामने का सीन देखकर वो चुप हो गई। मनी मन बोली, अरे भाई अभी रात भी नहीं हुई, इतनी जल्दी क्या जरूरत है? ऊपर से मैं यही हूँ, क्या मुझे सच में इनविजिबल समझ रहे हो? और पूरे 3 मिनट तक शेन्योन और जिनहान उनके मेकआउट सेशन में लगे रहे। और शाओले का पूछ रहे हो? वो तो अपनी भौंदू सी शक्ल लेकर उन्हें बस देखती रही। फिर शाओले गुस्से में कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, हम सब फूड चेन के बॉटम पे ही है, तो मैं क्यों उठूं और इन्हें स्पेस दूं? मैं कहीं नहीं जा रही। शाओले को अभी भी वही देखकर शेन्योन पलट के बोला,